राधे राधे प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि कुछ स्त्रियों में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु भी उनके पति के आगे हार मान लेती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसके वचन से सूर्य तक रुक जाता है और जिसकी भक्ति से स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तक झुक जाते हैं। आइए प्रिय भक्तों, सुनते हैं भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को सुनाई गई उस अद्भुत कथा को, जो बताती है कि कौन सी स्त्री कभी समय से पहले विधवा नहीं होती। भगवान विष्णु के अनुसार कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा नहीं बनती है, ये जानने के लिए नारद जी क्षीर सागर पर पहुँचे थे। नारद जी ने माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, ये पतिव्रता स्त्री कौन होती है तथा कौन सी स्त्री पतिव्रता कहलाती है? कौन से कर्म ऐसे हैं जिनसे स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है? मैं इस विषय पर आपका दिव्य ज्ञान सुनना चाहता हूँ, कृपा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मैं तुम्हें पतिव्रता स्त्रियों के 3 प्रमुख लक्षण बताता हूँ। जिस नारी में ये 3 लक्षण होते हैं उसका वंश शुद्ध होता है और उसके घर पर सदा लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसी स्त्री अपने पति और पिता दोनों कुल को स्वर्ग की प्राप्ति करवाती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, वे मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करती हैं। भगवान विष्णु ने पतिव्रता स्त्री की महिमा बताने के लिए एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाई। उन्होंने कहा, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु बोले, जो व्यक्ति ध्यान मग्न होकर इस कथा को सुनता है, मैं उसके 32 अपराध क्षमा कर देता हूँ। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को भक्ति भाव से सुनना चाहिए। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जहाँ एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था शैव्या। शैव्या के पति को पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कोढ़ का भयंकर रोग हो गया था। उसके शरीर में असंख्य घाव थे जिनसे सदा मवाद निकलता रहता था। फिर भी शैव्या ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसे भगवान तुल्य मानकर उसकी सच्चे मन से सेवा की। फिर एक दिन शैव्या के पति को रास्ते से जाती हुई एक अत्यंत सुंदर वेश्या दिखाई दी। उस सुंदर वेश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया और उस वेश्या पर मोहित हो गया। उस वेश्या के सुंदर रूप ने उस ब्राह्मण को अपने वश में कर लिया। उसके रूप को देखते ही वो आहें भरने लगा, लंबी लंबी सांसें खींचने लगा और जब वो वेश्या उसकी नजरों से दूर चली गई तो वो बहुत दुखी हो गया। अपने पति की आवाज सुनकर वो पतिव्रता शैव्या तुरंत दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई और पूछने लगी, हे नाथ, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? मुझे बताइए, आपको कौन सा कष्ट है? पत्नी बोली, हे नाथ, आप जो भी कार्य बताएं मैं अवश्य पूरा करने का प्रयास करूंगी। आप मेरे लिए ईश्वर समान हैं। पति ने कहा, हे प्रिय, मुझे जो चाहिए वो तुम नहीं दे सकती। तुम ही क्या, कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए उस पर बात करना उचित नहीं। तब वो पतिव्रता बोली, हे नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपके कार्य को अवश्य सिद्ध कर सकती हूँ। बस आप आज्ञा दे, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगी। तब पति बोला, अच्छा सुनो, अभी अभी जो सुंदर वेश्या इस रास्ते से गई उसे देखकर मेरा मन मोहित हो गया है। उसके सौंदर्य को देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से भर गया है। यदि तुम ऐसा उपाय करो कि वो सुंदर वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ये सुनकर पतिव्रता शैव्या अत्यंत दुखी हुई पर बोली, हे नाथ, आप धैर्य रखिए, मैं अवश्य उपाय करूंगी। इतना कहकर उस पतिव्रता नारी ने मन ही मन कुछ विचार किया और फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर गोबर और झाड़ू लेकर घर से निकल पड़ी। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी क्योंकि वो अपने पति की इच्छा पूर्ण करने जा रही थी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी त्याग क्यों न करना पड़े। फिर वो उस वेश्या के घर पहुंची और उसके आंगन में झाड़ू लगाया। गोबर से लीपकर उसका आंगन अत्यंत सुंदर बना दिया। किसी की नजर न पड़े इसलिए वो शीघ्रता से अपने घर लौट आई। इस प्रकार उसने लगातार 3 दिन तक यही सेवा की, बिना थके, बिना कुछ चाहे, केवल पति धर्म निभाने के लिए। उधर वेश्या ने जब अपना आंगन देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। वो बोली, आखिर इतनी सुंदर सफाई कौन कर रहा है? उसने अपने सेवकों से पूछा। सेवकों ने कहा, हे देवी, हम नहीं जानते। जब हम जागते हैं उससे पहले ही कोई ये कार्य कर जाता है। ये सुनकर वेश्या सोच में पड़ गई। वो रात भर जागती रही ये जानने के लिए कि आखिर कौन उसके आंगन को साफ करता है। तभी उसने देखा कि रात्रि के अंतिम प्रहर में एक ब्राह्मणी आकर उसका आंगन साफ कर रही है। ये दृश्य देखकर वेश्या दौड़ी और बोली, हे देवी, आप ये क्या कर रही हैं? ये कार्य आपको शोभा नहीं देता। वो वेश्या ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे साध्वी, आप मुझे पाप का भागी क्यों बना रही हैं? ये कार्य आपके लिए उचित नहीं है। यदि आपको कुछ चाहिए
तो कृपा करके मांग लीजिए, मैं बिना सोचे आपकी हर इच्छा पूर्ण करूंगी, बस ये काम मत कीजिए हे पतिव्रता देवी। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे सुंदरी, मुझे धन या वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। वेश्या बोली, हे देवी, कृपया बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। आप जैसी महान पतिव्रता का कार्य करना मेरे लिए पुण्य का कार्य होगा। लज्जा से सिर झुकाकर पतिव्रता बोली, हे सुंदरी, कुछ दिन पूर्व मेरे पति ने तुम्हें देखा था और तुम्हारे रूप के मोह में पड़ गए हैं। अब वे तुम्हारे साथ मिलन की इच्छा रखते हैं। ये सुनते ही वेश्या चौंक गई और क्षण भर के लिए मौन रह गई, सोच में पड़ गई उस पाप पूर्ण विचार पर। वेश्या बोली, हे देवी, ये बात कठिन है, पर यदि तुम अपने पति को मेरे घर लेकर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। पतिव्रता बोली, हे सुंदरी, आज ही रात में मैं अपने पति को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। जब वे संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं उन्हें वापस ले जाऊंगी। वेश्या ने कहा, हे पतिव्रता, तुम शीघ्र घर जाओ ताकि कोई तुम्हें यहाँ न देख ले। आधी रात को अपने पति को लेकर यहाँ आना, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। ब्राह्मणी घर लौटी और पति से बोली, हे नाथ, आज रात आपको उस वेश्या के घर ले चलूंगी। कोढ़ से ग्रस्त पति बोला, हे प्रिय, मैं उसके घर कैसे जाऊं? मैं चल नहीं सकता। पतिव्रता बोली, हे प्राणनाथ, आप चिंता न करें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाऊंगी और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं आपको घर वापस ले आऊंगी। ये सुनकर पति प्रसन्न हुआ। पति बोला, हे कल्याणी, तुम धन्य हो, तुम जैसी नारी इस संसार में दुर्लभ है। तुमने आज जो किया वो कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे कारण मेरा मन पूर्ण होगा। रात हुई और वो पतिव्रता अपने कोढ़ी पति को पीठ पर बिठाकर निकल पड़ी। उसी समय एक चमत्कारी घटना घटी। रास्ते में मांडव्य ऋषि तपस्या में लीन थे। उन्हें गलती से चोर समझकर राजा ने सूली पर चढ़ा दिया था, फिर भी वे जीवित थे और ध्यानस्थ थे। जब वो ब्राह्मणी वहां से गुजरी तब उसके पति का पैर गलती से ऋषि के शरीर से टकरा गया। ऋषि की तपस्या भंग हो गई। मांडव्य ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, जिस पापी ने मेरी तपस्या भंग की है वह सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। ऋषि का श्राप सुनते ही वह कोढ़ी भूमि पर गिर पड़ा। ये देखकर पतिव्रता का हृदय फट गया। वह विलाप करने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह बोली, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही न हो। इतना कहते ही आकाश में अंधकार फैल गया। सूर्यदेव रुक गए। ये देखकर समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। पतिव्रता की वाणी में इतनी शक्ति थी कि स्वयं देवता भी उसकी आज्ञा मानने को विवश हो गए। 3 दिन बीत गए पर सूर्य का प्रकाश न हुआ। धरती, आकाश और पाताल सभी में अंधकार छा गया। देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, सृष्टि विनाश की ओर जा रही है, कृपया बताइए सूर्य का उदय क्यों नहीं हो रहा? तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और सत्य जान लिया। उन्होंने कहा, देवगणों, एक पतिव्रता नारी के वचन के कारण सूर्य का उदय रुक गया है। वह अपने पति के प्राण बचाने के लिए ऐसा कर रही है। उसका नाम शैव्या है और उसका पति मांडव्य ऋषि के श्राप से ग्रस्त है। फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ दिव्य विमान में बैठकर उस पतिव्रता के घर गए। वहाँ पहुंचकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, तुम्हारे वचन से सूर्य का उदय रुक गया है। संसार अंधकार में डूबा है। कृपया अपने वचन वापस लो और सूर्य को उगने दो। पतिव्रता बोली, हे प्रभु, मेरे पति ही मेरे लिए गुरु और ईश्वर हैं। यदि सूर्य का उदय हुआ तो मेरे पति भस्म हो जाएंगे। मैं केवल उनके प्राणों की रक्षा चाहती हूँ। मैंने यह कार्य लोभ या मोह से नहीं बल्कि अपने पति धर्म के लिए किया है। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, तुम्हारे पति की आयु अब समाप्त हो चुकी है। उसका निधन होने से पृथ्वी का कल्याण होगा। तुम उसके प्राण जाने दो, इससे तुम्हें महान पुण्य मिलेगा। पतिव्रता ने कहा, हे देव, पति का त्याग कर मैं किसी लोक में सुख नहीं पा सकती। मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ है, वही मेरा ईश्वर है। मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। ये सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, हे कल्याणी, तुम्हारा पतिव्रता धर्म महान है। यदि तुम सूर्य का उदय होने दो तो हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा पति कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। पतिव्रता ने कुछ क्षण सोचा और फिर नम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आपके आशीर्वाद से ऐसा होगा तो मैं सूर्य को उदय होने देती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, सूर्य का उदय हुआ और उसी क्षण मांडव्य ऋषि के श्राप से उसका पति भस्म हो गया। परंतु उसी राख से एक अत्यंत सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, वही उसका पति था। अब वह कोढ़ रहित और कामदेव के समान तेजस्वी बन गया था। ये चमत्कार देखकर पतिव्रता शैव्या आनंद से भर उठी। उसके तप, श्रद्धा और पतिव्रता धर्म ने असंभव को संभव कर दिखाया। तभी स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें देवगण और गंधर्व वादन करने लगे। पतिव्रता शैव्या ने अपने पुनर्जन्मे पति के साथ उस विमान में बैठकर स्वर्ग लोक की यात्रा की। प्रिय भक्तों, ये वही नारी थी जिसने अपने पतिव्रता धर्म से सूर्य को भी रोक दिया था। तो प्रिय भक्तों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को भक्ति, त्याग और नारी शक्ति के भाव से भर दिया हो तो इसे अधिक से अधिक साझा करें और मंत्र जोश चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा में छिपा है भक्ति का भाव, ज्ञान का सार और शिव का अपार आशीर्वाद।